कौन स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र E का बाबू ज्ञात करना, ध्यान देना, यही टॉपिक रहेगा। ये बाबू पीछे अच्छी से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है बाबू, फिर ना अच्छा जाए। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? विद्युतीय द्विध्रुव। एक खड़ा हो तो नहीं, खड़ा तो खड़ा हो ना, ये हाँ, देखिए कितना टैलेंट लेगा। आवेश कैसा मात्रा? देखो टैलेंट इतना हल्का, वो 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जी, आगे ना जी, बैठा है। आवेश का मात्रा कूलम, वेरी गुड, बगल में। अच्छा फिर बताइएगा, विद्युत धारा कैसा मात्रा है? एम्पियर। अपने डाउट में है वो। अच्छा आता था इसको, विद्युत क्षेत्र कैसा मात्रा है? ज्यादा पढ़ाए हैं, क्लास में पढ़ाए हैं, मैराथन दे रहे हैं तो उसमें चल रहा। विद्युत क्षेत्र कैसा मात्रा है? न्यूनतम प्रति कूलम या वोल्ट प्रति। अब बताइए सर, नहीं पढ़िएगा तो कैसे काम चलेगा सर? ऐसे थोड़ी चलेगा सर, नहीं आया तो क्या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जाकर उसको छाप लें, याद करें। चले बैठिए, तो सुनो बाबू, ये टॉपिक है विद्युतीय द्विध्रुव के कौन स्थिति में? किसका मान? विद्युत क्षेत्र E का मान। बात नहीं करो बाबू, तो नहीं खा देगा। चल सुना, सबसे पहले बाबू विद्युतीय द्विध्रुव बनाओ। इसका नाम A, इसका नाम क्या रहेगा? B। बाबू यहाँ रहेगा -Q, यहाँ रहेगा +Q। बाबू केंद्र क्या रहेगा? O। लंबाई L और थोड़ा लंबा 2 हो जाएगा। विद्युतीय द्विध्रुव बन गया बाबू। और कौन स्थिति में? निरक्षीय में बाबू नहीं धर लेंगे, ऊपर या नीचे ले सकते हैं बाबू। तो सबसे बेस्ट रहेगा हम कहाँ लें? कितना दूरी पर? R दूरी पर। बिंदु क्या रहेगा? B। किसका मान निकाल रहेगा? विद्युत क्षेत्र E का निकाल लेते हैं बाबू। तो E का मान निकालने के लिए सबसे पहले निकाला होगा +Q के कारण विद्युत क्षेत्र, -Q के कारण विद्युत क्षेत्र, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या जाएगा? कुल विद्युत क्षेत्र, है ना बाबू? तो यहाँ निकालेंगे, यहाँ से लाइन पाएंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ से लाइन पाएंगे बाबू। अब बताओ, विद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दो दिशा भी होगी। बताओ +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कहाँ होगा? बिंदु से बाहर की ओर। बाबू तो बाहर का होगा तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E +Q। बाबू इसके कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कहाँ होगा? अंदर की ओर। ये हो जाएगा E -Q हो जाएगा ना बाबू? एक क्षेत्र ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, इसका रिजल्ट कहाँ होगा? बीच में। वही निकालना विद्युत क्षेत्र E का मान। कौन स्थिति में? बताओ, एक कोण थीटा रहेगा, ये भी कोण थीटा रहेगा। बताओ, तो ये भी कोण थीटा हो जाएगा, ये भी कोण कितना हो जाएगा? टोटल कोण कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना? तो ना निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का मान, बहुत आसान है। और जैसे पीछे बनाए थे अक्षीय में, वैसे निरक्षीय बनाना है, लेकिन वहाँ क्या था कि विपरीत था तो डायरेक्ट घटा दिए थे। और यहाँ थोड़ा सा क्या करना है बाबू, थीटा कोण पे सदिश ईओ को फॉर्मूला पर जुटेगा। फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो R बराबर होता है सर √A² + B² + 2AB। और ए ना होगा, जहाँ वो A का मान क्या करेगा? E +Q, तो B का मान E - Q, और cos थीटा का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसी से जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बताया जाए बाबू, देखो फिगर बन गया है, मुझे रास्ता पता है, अब चलना शुरू करना, ठीक ना? पता रहना अलग बात है, वहाँ पहुँचना अलग बात है। चला जाए तो लेक्चर लिख लेंगे। माना कि AB एक विद्युतीय द्विध्रुव है, इसका आवेश -Q तथा +Q है, इनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव केंद्र O से R दूरी पर कौन स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु जहाँ विद्युत क्षेत्र E का व्यंजक ज्ञात करना। तो स्टार्ट कर दें। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले चलते हैं +Q आवेश के कारण। +Q आवेश के कारण कहाँ पे बाबू? +Q आवेश के कारण B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का
मान निकाल लिया जाए, बताओ हुआ बिंदु छेद ई का मान ई प्लस क्यू करते ना, ई प्लस क्यू माने हैं, तो वो फार्मूला होता है ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर ना होता फार्मूला, क्या हो जाएगा ई का मान क्या हो जाएगा ई प्लस क्यू, बाबू के तो नियतांक है सबके लिए के रह जाएगा, क्यू का मान कितना हो जाएगा प्लस क्यू ना, तो प्लस क्यू लिखिए चाहे खाली क्यू लिखिए, और बटा आर, आर का मान कितना होगा, तो बाबू ये एल है ये आर है तो यही ढूंढना चाहिए, तो पाइथागोरस फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस मान लो बहुत थीटा का लंब हो जाएगा, ये धार हो जाती क्या हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस, तो आर में क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, बताओ ई प्लस क्यू का मान क्या हो जाएगा, तो के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस समीकरण कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बाबू जी पढ़ा रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए तो हम आपको समझा रहे हैं कि पहली बार में जो भी थोड़ा बहुत त्रुटि रह गया होगा दूसरा बार में क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। चलिए पुनः पुनः किसके कारण निकालेंगे, अभी माइनस क्यू के कारण, तो लिखते हैं पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहाँ पे पी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या नाम दे देंगे ई माइनस क्यू का, बताओ कौन फॉर्मूला बनाएगा यही फॉर्मूला बना, तो अब क्या हो जाएगा बाबू यहाँ बना दे, हो जाएगा ई माइनस क्यू बराबर के, क्यू का मान तो क्यू रह जाएगा, तो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, हमको परिमाण चाहिए, माइनस प्लस से क्या होता है डायरेक्शन नहीं, सिर्फ हमको परिमाण चाहिए, परिमाण यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी परिमाण कितना है क्यू, तो परिमाण क्यू ले लिए और बटा दूरी कितना है, तो जितना दूरी ये रहेगा उतना दूरी यही रहेगा बाबू, क्योंकि आर वही है और एल भी, इसका कर्ण का मान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट, बताओ ई माइनस क्यू का मान क्या हो जाएगा के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो समीकरण कितना हो जाएगा, और वो समीकरण एक का मान और दो का मान दोनों बराबर आ गया, दोनों का आवेश भी सेम है, परिमाण भी सेम है और दूरी भी, तो वो विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा सेम होगा, लेकिन दिशा सेम, देखो वो एक वो बाहर की होता है वो कहाँ, वो डायरेक्शन अलग होता है, 1 2 को तुलना करें तो दोनों को काट देगा, 1 2 तो दोनों को तुलना करें, तुलना किससे कर लीजिए, समीकरण 5 सेकंड का तुलना करना, तुलना ना कर सकते हैं हम, हाँ कट जाएगा उठता घटता, लेकिन अलग कोण पे है ना, तो अलग कोण पे उसको होने के लिए अलग नियम होगा, विपरीत रहता तो घट जाता, लेकिन विपरीत ना बाबू, ये कितना कोण पे है थीटा, थीटा का मान कितना हो सकता है 0 से 90 के बीच में है बाबू, 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ हो सकता है यार, तो थीटा नहीं है, अब यहाँ लिख देता हुआ, अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है आपस में बराबर है, अर्थात बाबू क्या कर देंगे ई प्लस क्यू बराबर ई माइनस क्यू बराबर ई मान ले, अरे सब तो बराबर है यार, तो ई मान लेते हैं, कहा लगे कैलकुलेशन करने में क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा, तो किसका मान निकालना है परिमाणी विद्युत क्षेत्र, ई नेट कर देते बाबू, इसका ई नेट का मान, मतलब इसको क्या नाम देते हैं ई नेट, नेट तो परिमाणी होता हुआ, बताओ तो किस योग से मान होगा, किस योग से सदिश योग से, बाबू ई नेट का मान होगा सदिश योग से, बताओ सदिश योग से बोलो क्या होगा ई बराबर, बाबू ई नेट लिखते ई नेट बराबर ई प्लस क्यू क्या स्क्वायर प्लस ई माइनस क्यू क्या स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस क्यू इंटू ई माइनस क्यू इंटू कॉस कितना 2 थीटा, अरे बोल दे यार, अच्छा तो ई प्लस क्यू को भी क्या मान लिया है ई, और ई माइनस क्यू को भी क्या मान लिया है ई, तो हो जाएगा वो ई नेट बराबर अंडर रूट ई के स्क्वायर प्लस ई के स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई और से मान लिया इंटू क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, हो जाएगा क्यों हो जाएगा, और क्यों मान ले, क्योंकि देखो नहीं भी मानता तो चल जाता, लेकिन इतना मान बार बार रखना बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए दोनों मान को हम क्या मान लेते हैं, छोटा मान लेते क्या ई, अब बताओ ई नेट बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ई स्क्वायर
टू ई स्क्वायर और प्लस अब क्या हो जाएगा 2e स्क्वायर गुना में है और cos कितना बता दोनों कॉमन हो जाएगा यार बताओ ई नेट का मान कितना हो जाएंगे अंडर रूट 2e स्क्वायर कॉमन तो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा मैं तो फार्मूला होता है बताओ ई नेट बराबर क्या हो जाएंगे अंडर रूट 2e स्क्वायर और 1 प्लस cos बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बोल दे पता कि नहीं बाबू अब बताओ ई नेट का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट देखो इसको लिख सकते हैं 2e cos थीटा के स्क्वायर सबका अरे दूधू नहीं e स्क्वायर और cos स्क्वायर हो जाएगा अब स्क्वायर से रूट बताओ ई नेट का मान कितना हो जाएंगे 2e cos थीटा अब बताओ वो e का मान रख दे e का मान और cos थीटा का मान बैठा दो तो बाबू आ जाना यदि e और किसका मान cos थीटा का मान रखने पर और रखो तो क्या हो जाएगा e नेट बराबर बाबू 2 बताओ e का मान क्या माना था तो e प्लस q या e माइनस q और e प्लस q e माइनस q का मान समीकरण एक से ले लो चाहे उससे ले लो कोई दिक्कत बताओ दोनों बराबर है तो क्या मान है k q बटा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और इनटू क्या है cos थीटा तो cos थीटा के लिए क्या चल जाएंगे चाहे त्रिभुज ए पी ओ में चल जाओ चाहे त्रिभुज बी पी ओ में चल जाओ यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा है यार कहीं से ले लो बताओ cos थीटा क्या होता है आधार बट्टा कर तो यहाँ से हो जाएगा यार cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार तो थीटा का सामने तो लंब हो जाएगा इसके भी लंब है यार थीटा का सामने इसके लिए भी इसके लिए है और आधार कितना हो जाएगा l कौन हो जाएगा l बट्टा कर्व कितना है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यहाँ से लोगों को मान नहीं लेगा तो थीटा सारे लंब आधार ही ना हो जाएगा आधार cos थीटा यहाँ भी लेगा तो क्या हो जाएगा l और बटा कर्व कितना हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अब कहीं से भी लोगों तो थीटा का मान आ जाएगा तो अब cos का मान क्या हो जाएगा बाबू l बटा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और को जवाब कहता है चलो बाबू बताओ यहाँ देख लो e नेट का मान 2k q l सब को पूरा कर देते हैं बाबू नीचे में क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के पावर 1/2 अरे रूट हटता है 1/2 आ जाता है अच्छा इसका पावर 1 है इसका पावर 1/2 है तो बेस सेम तो पावर जुड़ जाता है स्क्वायर नहीं रूट हटता तो 1/2 आता है कि बताओ कहीं नहीं पढ़ा है रूट x हटाओगे तो क्या बनेगा 1 के पावर 1/2 यस सर जी सर हाँ तब होगा जिससे 2 बराबर रूट x है तब इधर सीधा आएगा तो 2 के पावर 4 होगा इधर आएगा तब लेकिन डायरेक्ट में बोलेगा कि नहीं भैया बताओ रूट x को करनी है तो घातांक में क्या होता है घातांक में 1/2 होगा इसको वर्ग रूट कहते हैं बाबू रूट में घन रूट होता है वो क्यों रहेगा रूट हटेगा तो x के पावर 1/3 आ जाएगा नहीं जाता हाँ ये पढ़े होंगे 8वां में घातांक और करनी 8वां में बता रहे हैं तो वही वाली बात है बाबू यहाँ रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हाँ रूट हट के स्क्वायर कब जाएगा जब बराबर को उस हट जाएगा था नहीं समझे जब बराबर के तो मान लो यार कि x बराबर 4 है तो आप ला सकते हैं x बराबर इसको 4 पे इसलिए करें 2 के पावर 2 तो अब इधर स्क्वायर से तो रूट में आ जाएगा समझे अब x होने जाएगा तो x क्या होगा 2 के पावर 2 नहीं 4 तो इधर से आएगा तो रूट में स्क्वायर रूट जाएगा तो स्क्वायर का जब बराबर में रहेगा तब लेकिन रूट x को आप कैसे और लिख सकते हैं तो करनी है रूट x को और लिख सकते हैं आप x के पावर 1/2 इसका मान हो सकता है ऐसे भी लिख सकते हैं आप ठीक है अब देखो तो ये भी पढ़े बाबू कि बेस सेम है बाबू तो पावर क्या होता है जुड़ता है तो ई नेट का मान कितना हो जाएंगे इसको कुछ फॉर्मूला जा रहा है k इंटू q इंटू 2l और p बनेगा और बटा नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर जुटेगा तो 1 प्लस 1 बटा r स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा बताओ बाबूआ तो ई नेट का मान कितना हो जाएंगे k इंटू q इंटू 12 क्या बनेगा p
अब बटा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस, बाबू जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 बटा, नहीं हो जाएगा 2। अच्छा वो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? नगर। मान लो बाबू कि आर स्क्वायर के तुलना में एल स्क्वायर क्या हो? समान नगण्य हो, तो क्या हो जाएगा बताओ? ई नेट का मान हो जाएगा बाबू के इंटू पी, और बाटा क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर का पावर 3 बटा 2, एल स्क्वायर तो नगण्य हो गया। अब वो एक के पावर एम, ओ का पावर एम तो गुना हो जाएगा ई नेट बराबर के पी और बटा आर स्क्वायर गुने 3 बटा 2 हो जाएगा। और दूसरा तो क्या हो जाएगा बताओ? ई नेट का मान क्या हो जाएगा? के पी बटा कौन स्थिति में? और अक्षय में खाली दुगुना हो जाता है, निरक्षय में क्या हो जाता है? सिर्फ 1 गुना, और अक्ष में 2। तो यही तो मान है बाबू, बोलो के बराबर समझा देते हैं। तो 2 के क्यू एल एक फार्मूला बन गया ना, अरे वो पी बराबर गुण बराबर क्यू इंटू, इसको एडजस्ट कर लो, के हटा दो, क्यू इंटू 2 एल इसको दे देते हैं, तो क्यू इंटू 2 एल क्या बन जाएगा? क्यू इंटू 2 एल क्या बन जाएगा? देखा फार्मूला है। तो बोलो कोई डाउट है? तो पढ़ा लो, उनको डाउट नहीं होना चाहिए, जो नए होंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा। दिक्कत है वो कि कैसे फिगर बनेगा, कितना लंबा व्यंजक है ना, लेकिन वो एक बार पढ़ चुके उनके लिए आसान है। फिर देख लो अब कौन स्थिति में निकाल रहा है? विद्युतीय द्विध्रुव कौन स्थिति में? बाबू निरक्षित में सबसे पहले क्या बनाएंगे? विद्युतीय द्विध्रुव। ये देखो बाबू, फिगर याद रहेगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, समझो कि मैच बना रहे हैं। बाबू सबसे पहले बनाएंगे विद्युतीय द्विध्रुव, 2 आवेश लेंगे, ए बी बिंदु पर माइनस क्यू और प्लस क्यू, बिंदु वो है बाबू लंबाई एल और एल है, और डाइपोल बन गया। कौन स्थिति में ले रहा है? अक्ष में, निरक्ष में कितना दूरी पर लेंगे? और दूरी पर। कौन बिंदु? डी। किसका मान निकाला? विद्युत छेद इसको ई नेट बोल रहे हम लोग, नेट परिमाणी छेद। अब बताओ बाबू, प्लस क्यू के कारण विद्युत का डायरेक्शन क्या होगा? बिंदु से बाहर क्यों ना, तो क्या हो जाएगा? ई प्लस क्यू, और माइनस क्यू आवेश का विद्युत का डायरेक्शन क्या होगा? अंदर की ओर, क्या होगा? ई माइनस क्यू। बाबू रिजल्ट ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, बीच में कितना होगा ना पता, तो उसको ले लेते हैं ई नेट, और इसी नेट का मान निकालना है कि क्या होगा। बताओ ये कोण थीटा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, और दोनों 90 हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा? थीटा नहीं हो जाएगा, तो एक कोण थीटा हो जाएगा। जब ई कोण थीटा तभी कोण कितना रहेगा? थीटा, और टोटल जोड़ा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। अब चलो बाबू क्या करते हैं, ई नेट का मान निकालने के लिए ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का मान निकालना चाहिए, तो निकाल लेते हैं यार। पहले तो प्लस क्यू आवेश का किसका? पी बिंदु का किसका मान? ई प्लस क्यू का। विद्युत छेद का फॉर्मूला जानते हैं, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। चलो ई प्लस क्यू का मान के क्यू, परिमाण तो क्यू है, आर का मान कितना जाएगा? तो ये लंब हो गया, ये भाव हो गया, तो क्या निकालेंगे? अंडर आर स्क्वायर प्लस अंडर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर था स्क्वायर का रूट, तो अब समीकरण कितना बन जाएगा? पुनः किसके कारण निकालेंगे? माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु का विद्युत का मान क्या होगा? ई माइनस क्यू, और फिर एक फॉर्मूला बैठेगा, क्या हो जाएगा? ई माइनस क्यू बराबर के क्यू, आवेश तो क्यू है, और बटा आर का मान इससे हो जाएगा, आर है एल है, तो भी हो जाएगा अंडर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट। इस समीकरण कितना हो गया बाबू? दोनों का मान क्या हो गया? बराबर। दिशा विपरीत है, और दिशा विपरीत है तो कौन योग से? सदिश योग से बनाएंगे, तो भगवान लिख देंगे अतः समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर तो कर देंगे, ई प्लस क्यू बराबर ई माइनस, और बराबर क्या मान लिया हम लोग? ई। काला कैलकुलेशन आसान करने के लिए कि बार बार इतना काला मान लिखेंगे, डायरेक्ट ई लिख देंगे। अब कौन योग से मान निकालेंगे? विद्युत छेद ई नेट का मान कौन योग से? सदिश योग। सदिश योग है ना, है ई नेट बराबर अंडर रूट ई प्लस क्यू का स्क्वायर ई माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू cos 2 थीटा। बाबू ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू क्या वाली है? ई, वो ई प्लस क्यू का ई स्क्वायर 2 ई और cos कितना हो जाएगा? 2 थीटा। हल करेंगे वो 2 ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर 2 गुने ई तो क्या हो जाएगा? 2 ई स्क्वायर और cos 2 थीटा कॉमन हो जाएगा, 2 ई स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो मैथ का फार्मूला है 1 प्लस cos 2 cos स्क्वायर थीटा। बाबू यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, बाबू
यहाँ ई स्क्वायर, यहाँ भी cos स्क्वायर, तो क्या किए 2e cos का स्क्वायर कर दिए। तो अब इसको लिखो तो सब यही रूप में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, दो दूनी ई स्क्वायर और cos तो नहीं आ जाएगा, स्क्वायर का रूट। तो बताओ ई नेट बराबर 2e cos थीटा। ई का मान क्या था समीकरण एक दूसरे देख लो क्या था, तो ई का मान k क्यू बटा r स्क्वायर प्लस और cos थीटा का मान कहाँ से लेंगे फिगर से, थीटा तो लंब आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना l और कर्ण कितना है अंडर r स्क्वायर प्लस cos थीटा का मान रख दिए। और अगला का देखते हैं बाबू की बन जाता है k क्यू इंटू 2 से क्या बन जाएगा p ना बन जाएगा, और r स्क्वायर l स्क्वायर क्या हो जाएगा r स्क्वायर l स्क्वायर, वो करनी में ना है घातांक बनाने के लिए 1/2 हो जाता है। बाबू दोनों के बेस से जोड़ दो, अब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए छापिएगा आप लोग, छापेंगे वीडियो। ये चलिए जब बात नहीं की जाए, हाँ ये स्टार्ट किया जाए। बाबू पीछे देखिए नोट पर, इसका ऑब्जेक्टिव कैसे निकलेगा, इसका ऑब्जेक्टिव जाता है बाबू 2-3 को ऑब्जेक्टिव दे ही देता है। पहला ऑब्जेक्टिव देगा ना कि विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर, लिखे विद्युत क्षेत्र का मान। बताओ क्या मान होगा, वो ई एच का मान क्या होता है तुम लोग को पता है ना, k इंटू 2p बटा r की कौन स्थिति का अक्षीय का, और निरक्षीय का मान क्या होगा, ई निरक्ष का मान होगा बाबू kp बटा r नहीं होगा बाबू, दोनों मान होता है। वैसे दूसरे एक और पूछेगा नोट नंबर 1 होगा। दूसरा बाबू कि अक्षीय तथा कौन स्थिति निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति के मान में संबंध ज्ञात करना रहेगा। क्या ज्ञात करना रहेगा, संबंध। ये संबंध क्या बता तो, वो ई एच बराबर क्या हो सकता है 2e निरक्ष, जल्दी बोलो, हो सकता है हो। देखो ई एच में कौन छुपा हुआ है, ई निरक्ष, चलो छुपा हुआ बाबू कैसे, ई एच बना ले सकते हो 2 इंटू kp बटा और की, इसको क्यों बोलते हैं, निरक्ष बोलते हैं ना, तो आ जाएगा ई एच बराबर 2 इंटू ई ना हो जाएगा। ये बाबू ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि कौन संबंध सही है, या कभी कभी आपको ऐसे भी देगा ई एच अनुपात ई निरक्ष का 2 अनुपात बटा में आएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में बाबू आ जाता है। कितने नंबर में, 1 नंबर में। अच्छा और एक बाबू दिशा पूछ लेगा, डायरेक्शन। चलो बाबू डायरेक्शन क्या होगा पता तुम लोग के, दिशा नोट पॉइंट अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ई का दिशा क्या होता है, वो दिशा पूछेगा तो याद रखेगा ई का डायरेक्शन किसके अनुदिश होता है, पी के अनुदिश, किसके अनुदिश, दोनों एक ही दिशा में हुआ। ई का दिशा किसके समानांतर होता है, पी के समानांतर, चलो याद रखिएगा। और तीसरा नोट, चौथा नोट में क्या होगा, निरक्ष के लिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होता है बाबू, विद्युत क्षेत्र ई का दिशा, तो वो याद रखेगा विपरीत होता, कैसा होता है बाबू, पी रहेगा एने, ई रहेगा यानी विपरीत होता है बाबू। तो आपको इतना क्या आ सकता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आज के लिए